नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। दिल्ली की सरकार अब लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के लगभग जितने भी दिग्गज नेता हैं, उन सभी पर जांच एजेंसियों की गाज गिर चुकी है। फिर चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर राघव चड्ढा ही क्यों ना हो। और अब ईडी एक बार फिर से इन नेताओं पर अपना शिकंजा और ज्यादा कसना चाहती है। दरअसल आपको बता दें, शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। अगर बात करें सत्येंद्र जैन की, तो उन्हें भी लेकर अदालत कभी भी अपना कड़ा फैसला सुना सकती है। अरविंद केजरीवाल को ईडी पहले ही समन भेज चुकी है और अब ऐसे में ईडी का ये बयान देना कि इस मामले में इतना ज्यादा घोटाला हुआ है, इतने झूठ आम आदमी पार्टी के इन तमाम नेताओं ने बोले हैं, इतना गबन इन नेताओं ने किया है कि इस मामले में हर रोज सुनवाई अदालत में होनी चाहिए। क्या इसके बाद मान लिया जाए कि ईडी अब एक बड़े एक्शन की तैयारी में है और सीधे सीधे गाज अब अरविंद केजरीवाल पर गिर सकती है? क्योंकि देखा गया कि हाल ही में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन ना तो सेशन कोर्ट से दोनों नेताओं को राहत मिली और ना ही सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे में क्या ईडी का ये बयान सीधे सीधे एक चेतावनी है अरविंद केजरीवाल के लिए? इन्हीं तमाम सवालों के लिए आज इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अबरार भी हैं और उन्हीं से इस चीज को समझेंगे कि अबरार, ईडी का ये बयान देना कि शराब घोटाले में इतने झूठ इन नेताओं ने बोले हैं कि रोज सुनवाई होनी चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि अब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और यहां पर संजय सिंह के बाद सीधे सीधे गाज अब अरविंद केजरीवाल पर गिरने वाली है? देखिए, अरविंद केजरीवाल पर तो पहले से ही ईडी का जो रवैया है वो ये साफ तौर पर बतला रहा है कि उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल यकीनी है। अरविंद केजरीवाल को ये बात पता है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है कभी भी। इसी वजह से उन्होंने ये पूरा का पूरा राजनीतिक जो खेल चल रहा है उसको अपने पक्ष में भुनाने का प्लान बना लिया। और एक दिसंबर से जो एक अभियान चलाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा, मैं भी केजरीवाल का जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं ताकि फिर से एक बार केजरीवाल की उस छवि को उभारा जा सके जिस छवि को लेकर वो भारत की राजनीति में एंटर किए थे आज से 10-12 साल पहले। अब सवाल ये है कि ये जो केस को लेकर के मांग की जा रही कि रोज सुनवाई हो, तो ये मांग आखिरकार इतने दिनों बाद ही क्यों की जा रही है? क्या इसमें अब जो है एक सेंसेशन पैदा करने की कोई कोशिश है? क्योंकि रोज सुनवाई होगी तो मीडिया को रोज मसाला मिलेगा। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाए जाते रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि आम आदमी पार्टी की छवि को और राजनीति में पूरी तरीके से उसको एक किनारे लगाने का जो प्रयास किया जा रहा है, दरअसल उसमें कहीं ना कहीं ईडी भी एक हिस्सा जो है वो काम कर रही है। क्योंकि ईडी आती है वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय आता है भाजपा के अंडर में, और इस वजह से विपक्ष को ये आरोप लगाने में और ज़्यादा आसानी होती है। सवाल ये भी है कि ईडी पर इस तरीके के आरोप आज ही नहीं लग रहे हैं, इससे पहले भी जब सरकारें कांग्रेस की हुआ करती थी उस समय भी लगाए जाते रहे। तो ईडी एक तरीके से जो है केंद्र की सरकारों का कहीं ना कहीं एक हथियार हो चुका है, हथियार बन चुका है कि जो भी नेता आपके खिलाफ बोले, जो भी संसद में आवाज़ उठाए, उसको किसी न किसी मामले से एंगल में फंसाकर जेल में डाल दीजिए। और उसके बाद चार्जशीट करने का जो मामला होता है वो इतना ज़्यादा तूल तवील होता है कि वो जब तक चार्जशीट दाखिल की जाती है तब तक कई महीने निकल चुके होते हैं। और वही चीज़ हमको यहाँ पर जो है कई केस में देखने को मिल रहे हैं। संजय सिंह में हालांकि कहीं ना कहीं ईडी ने फुर्ती दिखाई है, और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया के केस देखें तो उसमें लगातार कितने लंबे समय बीत जाने के बावजूद भी ईडी का वो एक्शन मोड जो है वो नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि रोज़ सुनवाई की बात जो है वो आज नहीं बल्कि बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी, और अगर आज हो रही है तो बिल्कुल इसका कोई ना कोई राजनीतिक लाभ उठाने का यहाँ पर जो है भाजपा कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र चल रही है।
बिल्कुल, देखिए अबरार, यहाँ पर जिस तरीके से आपने कहा कि ईडी का दुरुपयोग अपने अपने समय में हर पार्टी ने किया है जब भी वो सत्ता में रही, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में होते हुए खुले तौर पर अब जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर अदालतों की बात करें तो जहां एक और अदालत ईडी सीबीआई को फटकार लगाती है, लेकिन अदालत ने भी इस चीज को माना कि शराब घोटाले में जो कह सकते भ्रष्टाचार है वो वाकई में हुआ है। यहाँ पर पहले 338 करोड़ के घोटाले की बात साबित ईडी ने की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को जब समन भेजा गया तो ये जो पैसा है ये बढ़कर 508 करोड़ यहाँ पर हो गया। तो ईडी ने जब ये साफ कर दिया है कि 508 करोड़ का घोटाला हुआ है, अब अगर आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने नहीं किया है तो किसी ने तो किया होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर ये जो पैसा है बहुत कम पैसा तो है नहीं कि इधर उधर खो गया या गायब हो गया या गिर गया। जाहिर तौर पर 338 करोड़ एक बहुत ही बड़ी धनराशि है, और ऐसे में फिर आखिरकार अगर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने घोटाला नहीं किया तो फिर ये पैसा आखिरकार कहाँ गया? ये सवाल जब भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से पूछा जाता है तो खामोश क्यों जाते हैं अबरार? देखिए, अगर ये बात सच है, इतने 100 करोड़ का मामला जो है वो यहाँ पर ईडी दावा कर रही है, तो इस बात को ईडी साबित क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इतना लंबा समय आपको दिया गया, मात्र एक जो है गवाह के तौर पर जो है यहाँ पर आपको इतना लंबा समय दिया गया, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने से जो है यहाँ पर जेल में रखा गया। तो आखिरकार ईडी इस पर सबूत क्यों नहीं पेश कर पाती है? ये साबित क्यों नहीं कर पा रही कि इतने 100 करोड़ का लेन देन किसके हाथों में हुआ? क्योंकि दिनेश अरोड़ा जैसे लोगों का तो हो सकता है कि राजनीतिकरण भी हुआ हो, क्योंकि कई बार लोग दबाव में बयान पलटते हैं, ये बिल्कुल संभावनाएं यहाँ पर जो है नजर आती है। लेकिन अभी कोर्ट में केस चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग इस बात पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार ये करोड़ों का लेन देन, हेरफेर का मामला ईडी कहती तो है, लेकिन साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी मौजूद नहीं है। और अदालत में आपकी भावनाएं, अदालत में आपका इमोशंस नहीं चलता, आपको सबूत उस पूरे मामले से जुड़े हुए रखने पड़ेंगे। मात्र इस बुनियाद पर क्या आपको शक है या फिर आपको आने वाले दिनों में किसी बड़े सबूत के मिलने का इम्कान है, इस वजह से ही जो है उस व्यक्ति को जेल में ही रखा जाए, कोर्ट जेल में ही रखे रहे उसे, ये बिल्कुल भी जो है उचित नहीं है। और इस पूरे मामले पर कोर्ट जल्दी जो है फैसला जरूर सुनाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर वाकई में जिस तरीके से ईडी ने ये बयान दिया है, साफ तौर पर माना जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। देखना होगा शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, माफ कीजिए, यहाँ पर संजय सिंह के बाद क्या अब अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होती हुई देखी जा सकती है, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी इस बात का डर जाहिर करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।